कार्तिक महात्म्य हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और विषय है जो कार्तिक मास अश्विन पूर्णिमा से मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक महत्व, व्रतों, स्नान, दान, पूजन, भगवान विष्णु की उपासना की महिमा का वर्णन होता है। इस महीने भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी, तुलसी माता और गंगा माता का विशेष आराधना का समय माना जाता है। कार्तिक मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसे धर्म, ज्ञान, तप और दान का महीना भी बताया गया है। इस महीने में शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की विशेष पूजा होती है। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और व्रत और कथा सुनने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में भगवान शिव और विष्णु दोनों की उपासना करने में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन सायकाल तुलसी या मंदिर में दीप जलाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा और अमावस का व्रत रखकर दान देना चाहिए। कार्तिक महात्म्य की कथा सुननी व पढ़नी चाहिए। तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 13। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह पद्म पद को प्राप्त होता है, परंतु जो श्रद्धापूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, चुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुपुत्र ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाठ होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकलने के लिए कह दिया। पुत्र होने के कारण उससे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो दिव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद, मूल और फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करिए। श्री राधा जी समेत मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन ध्रुमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए। अंत में उसी भांति स्तुति करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी प्रकार वहां आ गए और उसके हाथ से ध्रुमकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर ध्रुमकेश को यहाँ तुम क्यों लाए हो? उसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह बैकुंठ में जाने योग्य है। यमराज पुण्य ध्रुमकेश से बोले कि हे भगवान, भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य में ही भगवान की पूजा की हो, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने क्रमानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो।
कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब ध्रुमकेश यमराज से पूछने लगे कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी प्रकार वेद शिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उसके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाले अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन एवं रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने स्त्री ऋषि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम क्योंकि मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हो सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं शाप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णुवृंदा के शाप शिला रूप होकर तुमसे दंडकी नदी में स्थित होंगे तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी, अतः तुम्हारा शाप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। बोल विष्णु भगवान जी की जय, बोल श्री कृष्ण की जय, बोल तुलसी माता की जय।